चलिए आज का प्रश्न लिया जाए। ये प्रश्न जिनके द्वारा पूछा गया है उन्होंने कहा है कि लड़के वालों के गहने भी बहू लेकर चली गई, अब कैसे वापसी हो। देखिए, यदि आपने विवाह के दौरान लड़की को यानी कि बहू को कुछ गहने दिए हैं, जो विवाह के दौरान आपने उनको जो भी गहने दिए हैं, तो उस पर आपकी बहू का ही अधिकार होगा। वहाँ पर आपका उन गहनों पर कोई अधिकार नहीं होगा। अब रही बात आपके गहने अगर वो लेके गई हैं जिसमें आपका अधिकार है, तो वहाँ पर अगर आपके पास एविडेंस है, तो आप आईपीसी के सेक्शन 406 के तहत मामला दर्ज करवा सकती हैं, जहाँ पर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मेरी बहू के कब्ज़े में मेरे गहने हैं। यदि आपके पास एविडेंस का अभाव है, आपके पास एविडेंस ही नहीं है, मान लेते हैं आपके 2-3 गहने वो लेके चली गई हैं, सारे तो नहीं लेके जा सकती हैं क्योंकि वो आप ही के पास होंगे, 2-3 अगर वो गहने लेके गई हैं। अगर सिर्फ़ 2-4 गहनों के लिए आप सोच रही हैं कि मैं न्यायालय में आऊँ, तो वहाँ पर आपको पहले तो साबित करना पड़ेगा, आपके पास साक्ष्य होने चाहिए। और क्योंकि गहने लेके जाना या बहू के पास गहने हैं या बहू का ये कहना कि मेरी सास ने सारी चीज़ें कब्ज़े में लेके रखी है, तो इन सबको साबित करने के लिए कठोर साक्ष्य की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप बेवजह अगर केस करती हैं, केस के ऊपर केस करती रहेंगी, तो इसमें मानसिक उत्पीड़न आप ही का होगा। अगर बहुत ऐसा लगता है कि सारे गहने गहने वो लेके चली गई है, ननद के भी लेके गई हैं, आपके भी ले गई है या पुश्तैनी वो सारे जेवर लेके गई हैं, तो वहाँ पर फिर आईपीसी के सेक्शन 406 के तहत मामला दर्ज करवाइए। लेकिन यदि 1-2 गहनों की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कार्यवाही आपके द्वारा करनी चाहिए, क्योंकि अब वो लेके चली गई हैं, उनके कब्ज़े में हैं। या तो आप ये आपके पास साक्ष्य होना चाहिए कि वो लेके गई हैं, नहीं तो इन केसों में ये लंबे ही खींचते ही चले जाते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष को ये साबित करना पड़ता है कि एक पक्ष कहेगा नहीं मेरे पास नहीं है, दूसरा पक्ष कहेगा नहीं इनके पास है। तो इस तरह के ये जो केस हैं वो लंबे खींचते चले जाते हैं, जिससे मानसिक उत्पीड़न आप ही का होगा। फिलहाल जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे गहने लेके चले गई हैं, पुश्तैनी जेवर लेके चले गई हैं, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप कार्रवाई कर सकती हैं। अब एक प्रश्न इसमें और रहता है जो मैं खुद से अपने मन से आपके समक्ष रख रही हूँ कि ससुराल की द्वारा जो गहने दिए जाते हैं, उस पर किसका अधिकार होता है। देखिए, ससुराल वालों के द्वारा जो गहने दिए जाते हैं, उस पर सिर्फ बहू का अधिकार होता है। आपने जब एक बहू को घर पे लेके आ जाते हैं, आप गिफ्ट के तौर पर उनको कुछ उपहार देकर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विवाह के दौरान आपने सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए उनको गहने दिए हैं। यहाँ पर उस पर अधिकार उस महिला का ही होगा। वहाँ पर आप ये नहीं कह सकती हैं कि अभी मैंने आपको जो गहने दिए थे वो वापस आप दो, क्योंकि वो स्त्री धन है, तो उस पर आपकी बहू का ही अधिकार होगा। फिलहाल सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे इसी तरीके से जुड़ते रहिए। आपके भी प्रश्न हैं, मुझे कमेंट बॉक्स पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जब भी समय होगा उस पर वीडियो बनाकर मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। धन्यवाद।